हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी 2026 संपूर्ण व्रत विधि नियम और चमत्कारी उपाय। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को समस्त एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र माना गया है। यह साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे दुर्लभ दिन है। साल भर में यह एकादशी केवल एक बार आती है और इसका प्रभाव इतना अधिक है कि इस दिन व्रत करने से साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल एक ही दिन में मिल जाता है। निर्जला एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम 6:12 से शुरू होगी और 25 जून 2026 को रात 8:09 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का मुख्य व्रत स्नान और दान का महापर्व 25 जून 2026 दिन गुरुवार को पूरे देश में मनाया जाएगा। आइए अब श्रवण करते हैं पौराणिक कथा। क्यों कहते हैं इसे भीमसेनी एकादशी? महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन अत्यंत बलशाली थे, लेकिन उन्हें भूख और प्यास बहुत लगती थी। इस कारण वे वर्ष भर की एकादशियां नहीं रख पाते थे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से उपाय पूछा। वेदव्यास जी ने कहा कि यदि तुम ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी पर बिना अन्न और जल ग्रहण किए निर्जल व्रत रख लो तो तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल मिल जाएगा। भीमसेन ने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ ये व्रत किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत के नियम और प्यास से बचने की खास ट्रिक्स। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो ये व्रत निर्जल यानी बिना पानी के रखें, लेकिन यदि कोई हेल्थ इश्यू है तो आप इसे साधारण एकादशी की तरह फलाहार और जल लेकर भी कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं व्रत से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा। व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं की शाम को कुछ भी तला भुना या भारी भोजन ना खाएं। हो सके तो कुछ मीठा जैसे सेवइयां या जवे खाएं और रसीले फल या दूध लें। इससे अगले दिन ज्यादा प्यास नहीं लगती। अपनी बॉडी को पहले ही अच्छे से हाइड्रेट कर ले। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के दिन आपको सुबह में क्या क्या तैयारी करनी होगी। सबसे पहले आप ब्रश ना करें। एकादशी के दिन टूथपेस्ट या दातुन ना करें, क्योंकि पेस्ट में नमक केमिकल होते हैं जिनसे प्यास लगती है और व्रत खंडित होने का भी खतरा रहता है। 10वीं की रात को ही ब्रश करके सोएं और सुबह केवल कुल्ला करें। सूर्योदय से पहले पानी पिएं। 25 जून को सूर्योदय का समय देख लें। उससे 1 घंटा पहले उठकर आप 2-3 ग्लास पानी या नींबू पानी जिसमें नमक ना हो पी सकते हैं। सूर्योदय के बाद से अगले दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करना होता है। अब आप बात करेंगे पूरे दिन प्यास पर काबू पाने के तरीकों के बारे में। सूती वस्त्र। पूरे दिन हल्के पीली रंग के प्योर कॉटन के कपड़े पहने। इससे शरीर को ठंडक मिलती है। सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें, जिससे आपको कम पसीना आए और आपको राहत का अनुभव हो। कम मेहनत और मौन। आज के दिन हैवी वर्कआउट या किचन का भारी काम ना करें। घर पर रहें और ज्यादा से ज्यादा मौन रहें, जिससे मुंह ना सूखे। हाइड्रेशन हैक। अगर बहुत तेज प्यास लगे तो दिन में 2-3 बार स्नान करें या एक भीगा हुआ तौलिया अपने पैरों के तलवों पर लगाएं। एसी रूम के टिप के बारे में बात करें तो अगर आप एसी रूम में बैठते हैं तो कमरे में एक बाल्टी पानी भरकर जरूर रखें, क्योंकि एसी हवा का मॉइस्चर सोख लेता है, जिससे डिहाइड्रेशन बढ़ता है। अब बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिनसे आपका भाग्य चमके। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस दिन पवित्र दिन पर चुपचाप ये उपाय कर देने से आपको निर्जला एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आर्थिक समृद्धि भी प्राप्त होगी। तुलसी जी की विशेष पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद तुलसी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल अर्पित करें।
शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाएं। जल और मौसमी फलों का दान। इस दिन प्यासे को पानी पिलाना, शरबत पिलाना या किसी जरूरतमंद को मिट्टी के घड़े, खरबूजा या आम का दान करना साक्षात स्वर्ग के सुख जैसा है। यह दान आपकी तिजोरी में धन को टिकाए रखता है। नंबर 3, गौ सेवा। गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा, गुड़ या भीगी हुई चने की दाल खिलाएं। सनातन धर्म में गाय को कामधेनु माना गया है। इनकी सेवा से कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत होते हैं। कौड़ियों का जादुई उपाय। एकादशी पर 11 पीली कौड़ियों को गंगा जल से धोकर हल्दी का तिलक लगाएं। इन्हें माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद इन्हें लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। धन का आगमन तेजी से बढ़ेगा। पीपल के नीचे पंचमुखी दीपक जलाएं। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का पंचमुखी दीपक जलाएं। ये उपाय उन लोगों के लिए वरदान है जो कर्ज या पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं अंतिम व्रत का पारण आपको कैसे करना है। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को शुभ समय पर सुबह की पूजा संपन्न करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद के लिए दान सामग्री निकाल कर अलग रख दें। इसके बाद भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी को कराए गए स्नान के जल को ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। भाइयों और बहनों, पूरी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत और उपायों को करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।